नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों को द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट को देखेंगे तो जो हम लोग पिछले 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, सेम वही चीज़, वही लेवल, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक रेंज में फंसा हुआ है और उसी रेंज के अंदर वो काम करने की कोशिश कर रहा है। यानी जो हम लोग आसान भाषा में हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं, रेंज वाली ट्रेडिंग। सिंपल, बस यही चीज़ मार्केट कर रहा है और कुछ भी नहीं। यानी ये ऊपर का हिस्सा हमारे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा है, और नीचे वाला जो पूरा हिस्सा है वो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। बस इतना ही है, ठीक है। डेली चार्ट पे इतना ही है। अब आज रात में यूएस फेड का डाटा आना है इंटरेस्ट रेट को लेके। उससे क्या होता है कल मॉर्निंग में, वो तो जब सुबह मार्केट खुलेगी तो पता चलेगा, या देर रात अमेरिकन मार्केट को देख के थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन तब तक हमारी मार्केट अब कल सुबह खुलेगी, ठीक है। चलिए ड्राइंग्स को ओपन करते हैं और एक काम करते हैं। मैंने यहाँ से कुछ ड्राइंग्स जो ऊपर की तरफ बनी थी, जिनमें लेवल्स नहीं थे, सिर्फ ड्राइंग थी, मैंने उसे हटा दिया। एक बेहतर चीज़ क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ लेवल को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और ये हैं वो लेवल्स, ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ दोस्तों सपोर्ट, ये वो लेवल हो गए। एक सेकेंड, ये वाला चार्ट को 1 घंटे पे ले चलते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे हमें क्या नज़र आ रहा है? हमें नज़र आ रहा है हम लोगों ने बातें क्या की थी। हम लोगों ने बात की थी 1 घंटे के फ्रेम पे कि भाई मार्केट कुछ इस तरीके से करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलेगा। लेकिन हम लोग का व्यू क्या था, कैसे ट्रेड करना था, हमारा ट्रेड कहाँ बनना था? जब मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, ठीक है, तब हम कोई चीज़ प्लान कर सकते थे। इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर की तरफ मार्केट निकले, और कैसे? बीआरसी का सहारा लेते हुए, है ना, बीआरसी का सहारा लेते हुए। नीचे की तरफ क्या हम लोगों ने बात की थी? नीचे की तरफ बात किया था, हम लोगों के पास जो ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये जो हिस्सा हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है, उसके नीचे अगर हम आ भी जाते हैं तो यहाँ पे किस तरीके से काम करेंगे? ठीक उसी तरीके से बीआरसी का सहारा लेते हुए, सिर्फ स्कैल्पिंग के तहत हम लोग यहाँ पे अपना काम करने की कोशिश करेंगे कि नीचे की तरफ हमारे पास ये ट्रेंड जोन एक सपोर्ट की तरीके से, जितने भी हॉरिजॉन्टल लेवल्स हैं वो सब सपोर्ट के तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि मार्केट जब तक ये जो आपको रेंज नज़र आ रही, ये पूरी बड़ी रेंज, मतलब 25,000 को तोड़ने के लिए ना, मतलब लोगों को बटोरा बटोरा मतलब कि इकट्ठा किया जा रहा है कि चलो 25,000 का लेवल तोड़ा जाए, ठीक है। तो उस 25,000 एक बहुत ही शानदार राउंड फिगर है, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 25,000 और नीचे की तरफ 24,777, ये जो लेवल निकल के आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं 15 मिनट फ्रेम पे आज नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें कल जैसे कल का डिस्कशन था सेम वही आज लागू। बस मार्केट क्या कर रहा है, उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से एक्ट कर रहा है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं कर रहा है मार्केट। चलिए अब इसे हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में क्या, ये देखिए बैंक निफ्टी में क्या डिस्कशन हुआ था, क्या बातें हुई थी। अगर मैं डेली चार्ट को एक बार लगाऊं, ड्राइंग को बंद करूं, तो सारा मसला वहीं पे, ड्राइंग को खोलना ही पड़ेगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा वरना। ये देखिए ड्राइंग, ये माफ़ कीजिएगा, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, इसी लेवल के आसपास, इसी लेवल पे एक रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है, इस रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर निफ्टी 25,000 के लेवल को क्रॉस करता है किसी तरीके से, तो हम बैंक निफ्टी में भी थोड़ा ऊपर की तरफ का कोई मूड आता हुआ देख सकते हैं। और बहुत कुछ निर्भर करेगा कल की मार्केट में। अगर कुछ उल्टा सीधा अमेरिकन मार्केट में, या अगर उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए, कमेंट्री ख़राब दे दी, या चेंजेस किए कमेंट्री अच्छी दे दी, तो इसका भी काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है। वो हमें कल की मार्केट में सुबह
गिफ्ट निफ्टी से थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा और अपनी मार्केट जब ओपन होगी तो वो हमें देखने को भी मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट कब करना है? जब हम इस लेवल के नीचे उतर आएंगे। ठीक है, तो डेली चार्ट पे ये डिस्कशन हो गया। अवर्ली चार्ट लगाते हैं। अवर्ली चार्ट पे क्या बातें हुई थी कि हम एक कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन से कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ना चालू करेंगे। इसलिए दोस्तों कहा जा रहा है कि कोशिश हमें यही करनी है कि थोड़ा सा शॉर्ट को अवॉइड करना है। शॉर्ट को अवॉइड करना है किसमें? बैंक निफ्टी में। ठीक है, और ये सबसे पहला जो इंडिकेशन आएगा शॉर्ट का वो यहाँ से आना चालू होगा, लेकिन इस जगह पे तुरंत के तुरंत मत करने लगिएगा। बीआरसी का इंतज़ार ज़रूर करिएगा, इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर लगा लीजिएगा, चाहे सौदा देर में मिले या छूट जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वरना ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ यहाँ पे एक ड्राइंग मैं बनाना चाहूँगा आप लोगों के लिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हिस्सा बहुत ही, ये तो महीन बन गई, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर दूं। एक सेकंड का वक्त दीजिएगा बस। ठीक है, तो जब मार्केट इस लेवल को, है ना, ऑलरेडी अगर आप देख पा रहे होगे तो कहीं ना कहीं इसने क्लोजिंग करते करते, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग करते करते कहीं ना कहीं एक इशारा ज़रूर दिया। अगर अगर इसको बहुत ही क्लोज लेवल वॉच किया जाएगा तो आपको महसूस भी होगा कि कहीं ना कहीं ये देखिए एक ब्रेकआउट सा महसूस हुआ और मार्केट के बंद होते होते एक क्लोजिंग भी मार्केट ने हमें दे दी। ठीक है, तो इसके ऊपर इसीलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा शॉर्ट को अवॉइड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि शॉर्ट के लेवल्स अलग हैं दोस्तों। ठीक है, शॉर्ट के लेवल्स अलग हैं, उसके उसके पास बहुत सारे सपोर्ट बने हुए हैं। देख रहे हैं ये इतने सारे क्या हैं? सपोर्ट हैं जो शॉर्ट को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। तो ये हिस्सा हो गया। इसमें एक बार 15 मिनट पे चलते हैं। ये देखिए, ठीक है, 15 मिनट में क्या नज़र आया? एक बहुत अच्छा मौका था, बैंक निफ्टी के पास एक बहुत अच्छा मौका था, लेकिन होता क्या है ना, ये जो चीज़ें होती हैं पता क्या करती हैं? यही चीज़ें लोगों को ट्रैप करती हैं। यही चीज़ें लोगों को ट्रैप करती हैं। हम लोगों ने भी यही बात की थी कि मार्केट जाएगा ऐसे ही, मार्केट जाएगा ऐसे ही, लेकिन अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा जो डायरेक्शन होता है ना, अगर आप डायरेक्शन की तरफ ट्रेड कर रहे हो तब तो आप लंबे ट्रेड प्लान कर सकते हो, तब आप ट्रेड ठीक ठीक प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्शन के विपरीत अपोजिट काम कर रहे हो, अगर आप डायरेक्शन के अपोजिट काम कर रहे हो तो आप हमेशा स्कैल्पिंग का सहारा, जिसे रिवर्सल कहते हैं, ठीक है, स्कैल्पिंग ट्रेड को प्लान करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, फिलहाल आपके सामने है लेवल्स, आपके सामने बना दिए हैं ये बैंक निफ्टी के लेवल्स 15 मिनट के फ्रेम पे, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो रोक के देख लीजिए। और यहाँ पे आपके पास निफ्टी के लेवल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का देखिएगा। तो दोस्तों ये था आज वीडियो, बहुत छोटा रखा, इस वजह से छोटा रखा क्योंकि जो कल के लेवल्स हैं वही आज के लेवल्स हैं, जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करेगा। देखिए होता क्या है ना कि ये हालत है, क्या ट्रेड करेंगे आप इसके अंदर? ठीक है, मतलब करने वाले करते भी हैं, लेकिन सट्टेबाज नहीं बनना है ना, ट्रेडर बनना है। ठीक है, तो सट्टेबाज और ट्रेडर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, बाकी आपकी मर्ज़ी। ये एनालिसिस कल के लिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।